जय हिंद। कल हम लोग देखे थे पंचवर्षीय योजना को। पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर पांचवी पंचवर्षीय योजना तक हम लोग देख चुके हैं। आज देखेंगे छठी पंचवर्षीय योजना। तो पंचवर्षीय योजना में जो जो इम्पोर्टेंट सवाल बनता है, जो एग्ज़ाम में कभी न कभी पूछा है, उस सवाल को हम लोग कर रहे थे। तो जैसे आप लोग को बताए थे कि पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56 में चला था, दूसरा 56 से 61, तीसरा 61 से 66। फिर बीच में कई युद्ध हुआ, उस युद्ध के कारण 3 साल पंचवर्षीय योजना को रोक दिया गया। फिर 66 के बाद 3 साल बाद मतलब 69 से 74 चला। ये पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना था 69 से 74। उसके बाद पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 74 से चलना चाहिए था 79 तक, लेकिन 4 साल तक ही चला था। एकमात्र पंचवर्षीय योजना पाँचवीं पंचवर्षीय योजना था जो 5 साल ना होकर 4 साल तक चला था। उसके बाद जो हुआ छठी पंचवर्षीय योजना। तो छठी पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत हुई 1980 से 85 तक चला। कब से? छठी 80 से 85 तक चला। इसमें क्या क्या हुआ पिछला हम लोग वीडियो में देख चुके हैं। अभी तक आप लोग नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं, इसी चैनल पर है। तो उसी में जो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना था उसमें जनता पार्टी की सरकार आई और उन्होंने अनवरत योजना रोलिंग प्लान लाया था। तो रोलिंग प्लान कौन सी पंचवर्षीय योजना में आया? तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में आया था। उसके बाद फिर छठी पंचवर्षीय योजना आज हम लोग देखेंगे 6 से लेकर 12 तक। तो छठी पंचवर्षीय योजना का काल पहले देख लीजिए। तो 1980 से 85 तक चला। इस पर क्या क्या किस किस चीज़ पर जोर दिया गया उसको देखते हैं। तो औद्योगिकरण पर जोर दिया गया कि उद्योग लगाया जाए। जनता पार्टी की सरकार उसी समय गिर गई थी। तो जनता पार्टी की सरकार कौन सी पंचवर्षीय योजना के दरमियान गिरा था? तो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान गिर गया था। उसके बाद फिर किसकी सरकार बनी? कांग्रेस की सरकार। 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार बनी थी। विशेष बल दिया गया। तो विशेष बल दिया गया क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गरीबी निवारण, गरीबी को दूर करना तथा रोजगार का अवसर निकालना, मतलब नए नए रोजगार खोजना, नए नए रोजगार बनाना और गरीबी को दूर करना। जब रोजगार मिलेगा तो गरीबी खुद से दूर होगा, इसलिए गरीबी निवारण के लिए साथ में क्या निकाला गया? रोजगार सृजन। गरीबी निर्देशांक आप लोग सुने होंगे कि ग्रामीण एरिया में रहने वाले लोगों के 2400 कैलोरी भोजन की मात्रा होना चाहिए भोजन की मात्रा में, और शहरी इलाके में रहने वाले लोगों को कितना कैलोरी होना चाहिए? तो 2100 कैलोरी। तो ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है कि 2400 कैलोरी और 2100 कैलोरी जो है ग्रामीण के लिए 2400 और शहरी के लिए 2100 कैलोरी की जो निर्देशांक, गरीबी निर्देशांक निकाला गया था कौन सी पंचवर्षीय योजना में? तो छठी पंचवर्षीय योजना में। उसके बाद इसमें अर्थव्यवस्था, तो आधुनिकीकरण अर्थव्यवस्था, मतलब अर्थव्यवस्था को आधुनिकीकरण किया गया है इसमें। तो इम्पोर्टेंट चीज़ है गरीबी निर्देशांक। उसके बाद विशेष बल जिस पर दिया गया अर्थव्यवस्था। तो कैसा अर्थव्यवस्था? तो आधुनिकीकरण अर्थव्यवस्था। उसके बाद आई 1980 से 85 छठी। उसके बाद सातवीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई 5 साल 1985 से 1990 तक। डॉक्टर चक्रवर्ती इस सातवीं पंचवर्षीय योजना को बनाया था। तो सातवीं पंचवर्षीय योजना को कौन बनाया था? तो डॉक्टर चक्रवर्ती बनाया था। एग्ज़ाम में पूछा हुआ, इसलिए जो जो एग्ज़ाम में पूछा उस चीज़ को हम जरूर लिखें यहाँ पर। तथा गरीबी का परिभाषा दिया गया, ये भी एग्ज़ाम में आया हुआ है कि गरीबी की परिभाषा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दी गई थी? तो सातवीं पंचवर्षीय योजना में। 1989 में, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल, 1989 में जवाहर रोजगार योजना प्रारंभ किया गया। कौन सी पंचवर्षीय योजना? तो सातवीं पंचवर्षीय योजना। तो दो इम्पोर्टेंट चीज़ है, गरीबी का परिभाषा, और एक 1989 में जो जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी वो सातवीं पंचवर्षीय योजना में ही। बल किस पर दिया गया? तो आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता एवं सामाजिक न्याय के तहत विकास। कहने का मतलब है विकास तो करना है, लेकिन आधुनिकीकरण मतलब नई चीज़ों के साथ, आत्मनिर्भरता खुद के दम पर, एवं सामाजिक न्याय, साथ में समाज का न्याय भी हो, उस हिसाब से विकास करना था। तो ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना किस पर बल दिया गया था? आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता एवं सामाजिक न्याय के तहत विकास।
उसके बाद ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत कदम उठाए गए, तो ऊर्जा संरक्षण पर बल दिया गया एवं गैर परंपरागत को नवीकरणीय ऊर्जा भी कहते हैं। जैसे में गैर परंपरागत कहें या नवीकरणीय कहें, इसके मतलब सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया। तो ये सारे जो गैर परंपरागत या नवीकरणीय ऊर्जा था उस पर ध्यान दिया गया। उसके बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1992 से 97 तक माना जाता है। उसके साथ ही अब आगे हम लोग देखते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना, तो 1992 से 97। तो इसमें 1991 इसी समय 1991 में आर्थिक संकट के कारण 2 वर्ष देरी से इसकी स्टार्ट हुई। हालांकि होना चाहिए था 1990 से 95 तक, लेकिन 2 वर्ष लेट में स्टार्ट हुआ क्योंकि उस समय आर्थिक संकट चल रहा था। कब का? तो 1991 का आर्थिक संकट चल रहा था, इसलिए 2 वर्ष देरी से चालू हुआ। उस समय वित्त मंत्री जो थे वो मनमोहन सिंह थे और प्रधानमंत्री जो थे वो पीवी नरसिम्हा राव थे। बल किस पर दिया गया? तो मानव संसाधन शिक्षा पर, मतलब मानव संसाधन शिक्षा पर बल दिया गया। मानव संसाधन शिक्षा और उदारीकरण पर। प्रमुख उद्देश्य क्या था इसका? तो मानव संसाधन का विकास करना। इसी में प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिक विकास, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिक विकास किस में आया? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में आया। पेयजल तथा प्रारंभिक स्वास्थ्य सुविधा का विकास, इसी में पेयजल तथा प्राथमिक स्वास्थ्य जो सुविधा था उसका विकास किया गया। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण इसी में लाया था। किनके द्वारा लाया गया था? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा। LPG, इसी को क्या कहा जाता है? LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। नई आर्थिक नीति, इसी को, ये जो आया था LPG, उसी को नई आर्थिक नीति 1991 के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना इसमें इम्पोर्टेंट कौन है? तो 1991 के आर्थिक संकट चल रहा था। वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह थे। प्रमुख उद्देश्य इसका याद रखना, तो मानव संसाधन विकास। उसके बाद इसमें प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया, पानी, शुद्ध पेयजल तथा स्वास्थ्य पर ध्यान दिया गया। उसके बाद LPG, ये इम्पोर्टेंट है, उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण। अब हम लोग देखते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना था, उसका काल था 1997 से 2002 तक। मॉडल, किस मॉडल पर सवाल पूछा हुआ? अमर्त्य सेन ये सवाल पूछा हुआ है। न्यायपूर्ण वितरण प्रणाली अपनाया गया। वितरण प्रणाली कब अपनाया गया था? तो वितरण प्रणाली 9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत अपनाया गया था। असफलता, मतलब ये असफल, इस पंचवर्षीय योजना को असफल माना जाता है क्योंकि भूकंप आया था उस समय, कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में, 1998 में परमाणु परीक्षण चला था शक्ति के नाम से, 1998 में जो चला था, पहला चला था तो 1974, दूसरा 98 में। तो इसमें खर्च हो गया था, खर्च बहुत सारा पैसा हुआ था, इसलिए इस योजना को असफल योजना कहा जाता है। इसमें लक्ष्य क्या था? तो राजकोषीय नीति लागू करना। राजकोषीय नीति लागू करना एग्जाम में पूछा हुआ है कि राजकोषीय नीति लागू कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। मुख्य उद्देश्य जो इसका था, सामाजिक न्याय, समता के साथ आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय भी हो और समता के साथ आर्थिक विकास हो, सबके साथ सबका विकास साथ में होना चाहिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2002 से 2007 के बीच था। मुख्य उद्देश्य इसका क्या था? तो 10 वर्षों में, इम्पोर्टेंट सवाल है, पूछा हुआ है, 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दुगना करना तथा साक्षरता दर जो था वो 80% के करीब लेके जाना। लेकिन अभी तक 80% भारत की साक्षरता दर नहीं गया है। तो मुख्य उद्देश्य इसका याद रखना, 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को, मतलब अगला 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को डबल करना था और साक्षरता दर कितना प्रतिशत करना था? तो 80%। कौन सी पंचवर्षीय योजना में देखना है? तो 10वीं में, इम्पोर्टेंट है। शिक्षा को बढ़ाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान देखे होंगे आप लोग। तो सर्व शिक्षा अभियान किस में लाया गया था? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में। अनुसंधान, मतलब खोज, नए नए खोज को बढ़ावा दिया गया। कौन सी पंचवर्षीय योजना में? तो 10वीं में। तो इसमें इम्पोर्टेंट है, 10 वर्षों में आय दुगना करना, साक्षरता दर 80% तक लेके जाने का लक्ष्य था, शिक्षा को बढ़ाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया था इसी में, और अनुसंधान खोज को बढ़ावा दिया गया।
उसके बाद हम लोग देखते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में इम्पोर्टेंट क्या है, तो समावेशी विकास। ये बहुत बार एग्जाम पूछा गया है कि समावेशी विकास कौन सी पंचवर्षीय योजना में था, तो 11वीं में। तीव्रतम विकास मतलब तेजी से विकास करना था, कौन सी योजना पंचवर्षीय योजना, तो 11वीं। 2010 में मिड डे मील, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है कि मिड डे मील योजना प्रारंभ कब हुआ। उसी सवाल को हम यहाँ पर लिखे हैं कि जो एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछा है, इसलिए उसी सवाल को यहाँ पर हम लिखे हैं। तो जो 2010 में यहाँ पर से दो सवाल बना कि मिड डे मील योजना कब प्रारंभ हुई, तो 2010 में। कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, तो 11वीं। उसी में वन क्षेत्र में वृद्धि का लक्ष्य रखा गया कि वन क्षेत्र को बढ़ाना है। लक्ष्य कितना रखा गया था, 24%, 24% रखा गया था, लेकिन कितना हो गया, तो 22% तक पहुंचा। उसके बाद हम लोग देखते हैं तो इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन निकल कर आया, समावेशी विकास, उसके बाद मिड डे मील योजना 2010 वाला, वन क्षेत्र में वृद्धि का लक्ष्य 24%। 24% कौन सी योजना में रखा गया था, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में। अब हम लोग देखेंगे 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो 2012 से 17 ये लास्ट था, क्योंकि जानते हैं कि उसके बाद मोदी जी की सरकार आई, उन्होंने योजना आयोग की जगह पर क्या लाया था, तो नीति आयोग लाए थे। इसका उद्देश्य तेज अस्थाई अधिक समावेशी विकास। समावेशी विकास का मतलब है कि सबको साथ में लेकर विकास करना है। प्रशासनिक सुधार करना था। इसमें लक्ष्य भ्रष्टाचार में कमी पर जोर देना था, लेकिन और भ्रष्टाचार बढ़ गया था इसमें। परमाणु ऊर्जा बढ़ाने का लक्ष्य इसमें रखा गया था। तो इम्पोर्टेंट क्या है, प्रशासनिक सुधार और भ्रष्टाचार पर कमी लाना था, लेकिन बढ़ गया। परमाणु ऊर्जा बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया था। उसके बाद तेज अस्थाई अधिक समावेशी विकास करना था। तो हम लोग 1 से लेकर 12 तक पंचवर्षीय योजना को देख लिए हैं। 1-2 बार इसको देखिएगा। बहुत सारा एग्जाम वाला जो भी एग्जाम में कभी ना कहीं पूछा, उसी चीज़ को हम यहाँ पर नोट किए हैं। अब आगे देखते हैं कि इसका कार्यकाल एक बार फिर से दिमाग में लाते हैं। तो पहला ये जो 3 था पंचवर्षीय योजना, ये लगातार चला था, मतलब हर एक 5 साल पर। पहला 51 से 56, दूसरा 56 से 61, तीसरा 61 से 66। फिर यहाँ पर ब्रेक लगा, कितने साल का, 3 साल का। तो प्लस में 3 साल का ब्रेक लगा। फिर चालू हुआ 66 के 3 साल बाद 69 से 74। उसके बाद 74 से चलना चाहिए था 79 तक, लेकिन 5वीं पंचवर्षीय योजना था जो खुद 5 साल पूरा नहीं किया, बल्कि कितने साल पूरा किया था, तो 4 साल पूरा किया। उसके बाद फिर 1978 में जनता पार्टी की सरकार आई, उन्होंने इस पंचवर्षीय योजना को रोक लिया, और उस समय अनवरत योजना लाया गया था, रोलिंग प्लान लाया गया था। उसके बाद फिर से कांग्रेस की सरकार आई 1980 में, उन्होंने फिर से पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कर दी। तो छठी पंचवर्षीय योजना जो ऐसा था, कांग्रेस द्वारा स्टार्ट किया था 1980 से 85, फिर लगातार चलने लगा 85 से 90, लेकिन फिर आर्थिक मंदी आया तो 2 साल, ये आर्थिक मंदी की वजह से फिर से 2 साल रोक दिया गया। तो 90 के बाद 2 साल बाद 92 से 97, उसके बाद हर एक 5 साल पर 97 से 2002, 2002 से 2007, 7 से 12, 12 से 17। तो ये वाला लगातार था, 8 से लेकर 12 तक, और यहाँ से 1 से 3 तक लगातार था, बाकी बीच में कुछ कुछ तोड़ कर आया है। तो ये वाला पर थोड़ा ध्यान देना है, और बाकी ये सिंपल है, सीधा सीधी है 5-5 साल के बाद। तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहीं से सवाल पूछता है, क्योंकि जहाँ पर ब्रेक किया गया है वहीं से सवाल बनता है। रोलिंग प्लान कौन सा पंचवर्षीय योजना में आया था, उसके बाद कौन सा पंचवर्षीय योजना था जो 1 साल कम ही रहा था, कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो 3 वर्ष बाद चालू हुआ था, कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो 2 वर्ष बाद चालू हुआ। तो ये इम्पोर्टेंट डेट से बन सकता है क्वेश्चन। तो चलिए मिलते हैं फिर से अगला वीडियो में। जय हिंद।